सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के कॉमर्स की, और हम पढ़ेंगे उसका सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कॉमर्स में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक बिजनेस स्टडी भी होता है। तो हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। उसका ये पार्ट 1 है, फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, जिसका चैप्टर 1 है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसमें हम देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या से हैं। तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कंपेयर द फीचर्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन एम्प्लॉयमेंट, क्लासीफाई बिजनेस एक्टिविटीज़, और आगे आप पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो सीधे हम टॉपिक पे ही आते हैं, ज़्यादा इधर उधर से बातें करना सही नहीं होता है। ऊपर ये थोड़ी सी स्टोरी दी हुई है, इसका कुछ खास मतलब नहीं है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ मिलता है, जो हेडिंग है 1.2, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कि बिज़नेस भाई होता है क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बिज़नेस होता है, ये टर्म जो है बिज़ी, ये बिज़ी टर्म से मिलके बना हुआ है बिज़नेस। और इसमें होता है क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो या परचेस करते हो और उसे फिर सेल करते हो, तो ये आपका क्या हुआ, बिज़नेस हुआ। लेकिन कब? जब इसे आप रेगुलरली बेसिस पे करो। अगर आप आज पेन ले आते हो, कल उसे सेल कर देते हो, तो वो बिज़नेस नहीं है। लेकिन अगर आप ये काम हमेशा करना शुरू कर देते हो, तब ये बिज़नेस कहलाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसको रेगुलर बेसिस पे करो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा आपको क्या होता है, आपको इसमें एक व्यू रखना होता है, क्या, अर्न प्रॉफिट का। मीन्स यू हैव टू अर्न प्रॉफिट। इसमें कंसिस्ट क्या क्या करता है, ये देख लेते हैं। तो इसमें कंसिस्ट करता है आपका प्रोडक्शन होता है और परचेज़ होता है चीज़ों का। जैसे शुरुआत होती है कि पहले हम गुड्स का प्रोडक्शन और परचेज़ करते हैं। तो परचेज़, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताऊं कि मैं बनारस गया, मैंने वहाँ से एक पेन लिया। पेन मुझे वहाँ पड़ी 100 रुपये की, और फिर मैं उस पेन को लेके वापस गाज़ीपुर आ गया। गाज़ीपुर में देखता हूँ कि यार ये पेन तो यहाँ 200 की बिक रही है। मैंने कहा भाई 200 में बेच दो। मैंने उसे 200 में बेच दिया, 100 रुपये प्रॉफिट लेके घर चला गया। ये मेरा बिज़नेस नहीं था। बिज़नेस कब होगा कि मैंने यार देखा यहाँ 200 की बिक रही है, चलो ठीक है। अब मैंने बनारस से रॉ मटेरियल होते हैं या फिर प्रोडक्शन करना, तो रॉ मटेरियल मंगाएंगे। अदरवाइज़ हमने पेन ही परचेस करना शुरू कर दिया कि वहाँ 100 का परचेस किया और यहाँ 200 में बेचना शुरू कर दिया। ये हमने अपना काम बना लिया। ये हमारा क्या हुआ, ऑक्यूपेशन हो गया। तब ये बिज़नेस हो जाएगा। और जब हमने वहाँ से रॉ मटेरियल मंगाने शुरू कर दिए और उनसे फिर पेन का प्रोडक्शन ही शुरू कर दिया गाज़ीपुर में, और यहीं सेल करना शुरू कर दिया, तो भी यहाँ बिज़नेस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही बिज़नेस नहीं होता है, बिज़नेस कुछ चीज़ें और होती हैं। जैसे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मीन्स कभी कभी ऐसा भी होगा कि यार मैंने कहीं से पेन भेजा और बदले मैंने वहाँ से नोटबुक्स मंगा ली, तो वो क्या होगा, वो भी बिज़नेस होगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया, गुड्स जो हमारे हैं, पेन और नोटबुक है, उसका क्या कर दिया, उसको एक्सचेंज कर दिया। और या फिर सप्लाई ऑफ द सर्विस, अगर हम सर्विस किसी को देते हैं तो वो भी हमारा बिज़नेस होता है। जैसे अगर आपके यहाँ कोई आर ओ बनाने वाला आता है, तो आता है, बनाता है, चला जाता है। आप फ़ोन सर्विस सेंटर में लेके जाते हो, आपके फ़ोन की रिपेयरिंग करके दे देता है। ये सब क्या है, ये सब सर्विस सेक्टर होते हैं। तो सर्विस देना भी क्या होता है, बिज़नेस होता है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई ठीक है, बिज़नेस तो ये हो गया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिज़नेस के। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो। पहला क्या होता है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी आपका बिज़नेस होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होगी। मीन्स वहाँ पे अर्निंग मनी की बात आएगी ही आएगी। सेकेंड क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मीन्स आप प्रोडक्शन करो चीज़ों का, सर्विस या तो दो या फिर चीज़ें बनाओ और उन्हें सेल करो। ये आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स आप या तो चीज़ों को सेल करो या तो उन्हें एक्सचेंज करो। ये भी आपका बिज़नेस का एक मतलब मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़े पहले। अब चौथा क्या है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था डिफिनेशन में ही आपको कि आप ये जो भी करोगे वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा हो गया। पांचवा क्या है भाई, पांचवा है प्रॉफिट अर्निंग। और ये सबसे मेजर फैक्टर होता है किसी बिज़नेस को शुरू करने का, कि आपको यार प्रॉफिट तो अर्न करना होता है ना। लेकिन पता है ज़रूरी नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट हो ही, आप लॉस में भी जा सकते हो, वो भी बिज़नेस ही होगा। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्निंग का होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बिज़नेस ना अगर ज़्यादा टाइम तक उसमें प्रॉफिट अर्न नहीं होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सो आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग का।
छठवां पॉइंट क्या है, सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो रिटर्न आएगा या नहीं आएगा ये पूरी तरह से अनसर्टेन होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और इसमें सातवां पॉइंट देख लेते हैं क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स बिना रिस्क के तो कोई बिजनेस ही नहीं होता है। तो अभी मैंने बताया ना अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न आने की, तो क्या है, रिस्क ही एक तरह से जो कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा होता है। अब अगला हेडिंग क्या बोलता है कि भाई कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमें बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को कंपैरिजन करना है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि पहले हम ये जान लें कि बिजनेस होता है क्या है, प्रोफेशन होता है क्या है, एम्प्लॉयमेंट होता है क्या है। तो बिज़नेस तो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ तो आप जान ही चुके हो बिज़नेस क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन क्या होता है। अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई लॉयर बन जाता है, ये सब क्या है, प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस जॉब, नौकरी, ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ये कंपैरिजन चार्ट यहाँ नीचे बना हुआ है, ये देखते हैं हम। कंपैरिजन चार्ट में आ जाते हैं तो पहला है कि किस बेसिक्स पे हम देख रहे हैं। तो पहला हम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर देखें तो क्या होता है, तो देखिए बिज़नेस जो होता है इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसका अपना डिसीजन होता है जो ये नेसेसरी होता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, आप एक प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेते हैं और प्रैक्टिस करने के सर्टिफिकेट लेते हैं। बिना सर्टिफिकेट के आप न तो लॉयर बन पाएंगे न तो डॉक्टर बन पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है और एक सर्विस एग्रीमेंट चाहिए होता है, दैट्स ऑल। लेकिन नेचर ऑफ वर्क देख लेते हैं कि क्या वर्क जो आप काम होता है वो क्या होता है। तो बिज़नेस का एक ही काम होता है कि लोगों तक, पब्लिक तक अपनी गुड्स या सर्विस को डिलीवर करे, वो प्रोवाइड कर दे। बट प्रोफेशन में क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। अब वो जो भी एक्सपर्ट होते हैं अपनी एक्सपर्ट सर्विस देते हैं, दैट इज़ प्रोफेशन। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। आपका जो भी सर्विस का रूल है, मतलब आप जो भी जॉब कर रहे हो उस हिसाब से आपका जो काम है आपको काम करना है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बिज़नेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। बट प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। जो भी आप स्पेसिफिक फील्ड में हो उस फील्ड में आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, तब आप प्रोफेशन को ज्वाइन कर पाते हो। और रही बात जॉब की, तो जॉब के लिए क्वालिफिकेशन वही चाहिए होता है जो कि वो अपना मांगता है। मीन्स हर जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। कोई 10+2 पे होता है, कोई ग्रेजुएट मांगता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट मांगता है। सिंपली सी प्रैक्टिकल चीज़ है, आप प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझो इसे, बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आने वाला है। रिवॉर्ड और रिटर्न, रिवॉर्ड और रिटर्न में क्या क्या होता है, तो आप इसका रिवॉर्ड कैसे मिलेगा आपको, बिज़नेस में अगर आप हो तो आपको उसमें रिटर्न कैसे मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है ना, प्रॉफिट अर्न करोगे आप। लेकिन प्रोफेशन में आपकी जो प्रोफेशनल फ़ी होगी, मीन्स जो लॉयर की फ़ी है, डॉक्टर की फ़ी है, टीचर की फ़ी है, उस फ़ी के रूप में आपको रिटर्न आता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जॉब में क्या होता है, सैलरी या वेजेस जो होते हैं वो आपका रिटर्न का एक ग्रुप होते हैं। खैर आजकल इंसेंटिव भी उसका एक टाइप हो गया है, यानी कि बोनस। अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखें तो बिज़नेस के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिपेंड करता है आपका बिज़नेस किस टाइप का है और साइज क्या है, मतलब कितना बड़ा बिज़नेस आप कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। लेकिन प्रोफेशन में आप जाओगे तो एक लिमिटेड कैपिटल नीड होती है, जबकि जॉब के लिए कोई कैपिटल नीड नहीं होती है। रिस्क की बात करें तो जैसा मैंने आपको बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, रिटर्न जो होता है अनसर्टेन होता है, रिस्क फैक्टर हाई होता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि इसमें रिस्क फैक्टर हाई होता है। और प्रोफेशन की बात करें तो वहाँ पर उनकी जो फ़ी होती है वो जनरली रेगुलर होती है। जैसे बिज़नेस में क्या है कि अब इस बार अर्निंग हुई, हो सकता है नेक्स्ट मंथ अर्निंग ना हो, इरेगुलर हो गया ना, लेकिन उनकी फ़ी रेगुलर होती है। इसलिए थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन थोड़ा सा ही रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता। लेकिन जॉब की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ क्या होता है, एक फ़िक्स और रेगुलर इनकम होता है, फ़िक्स और रेगुलर पे होता है, नो रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है, जैसे आप बिज़नेस चेंज कर सकते हो अपना। लेकिन क्या प्रोफेशन चेंज करना इजी है, बिल्कुल नहीं। जॉब चेंज करना इजी है, बिल्कुल नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस के लिए किसी कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बट प्रोफेशन के लिए आप जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो आप कौन से पोस्ट पे एम्प्लॉयड हो, किस जगह पे एम्प्लॉयड हो, वो डिपेंड करता है आपके कोड ऑफ कंडक्ट पे। तो ये चीज़ें इतनी हो गई, बाकी चीज़ें आगे हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा
क्लासिफिकेशन है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में आपका भी ये पूरा चार्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का, फिर आपका कॉमर्स में ट्रेड आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़, आपको बुक रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, आप टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ो। बाकी समझाने के लिए तो हमारा चैनल है, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। आपको जहाँ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करिएगा इस चैनल पे, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और प्लीज़ आपसे इस वीडियो के बदले कुछ नहीं मांगा जा रहा है, जस्ट शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। फीडबैक क्या है, या फिर आप वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ऐसा भी कुछ है तो आप उस फीडबैक को कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।